चलिए ये लेक्चर 15 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके फंडामेंटल राइट। हम लोग को पता है टोटल 6 फंडामेंटल राइट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी पहला था। दूसरा क्या था? दूसरा था राइट टू फ्रीडम। तीसरा क्या था? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ऐसे करके टोटल 6 था। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18। सारा आर्टिकल हम लोग को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 14 में बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक, कानून के सामने आप लोग सब बराबर हैं। ठीक है, आप लोग के इक्वली प्रोटेक्टेड हैं लॉ से, और इक्वलिटी आप लॉ के सामने आप सब इक्वल हैं, चाहे आप इंडियन सिटीजन हैं या फिर आप फॉरेनर हैं। ठीक, मान लीजिए कोई फॉरेनर आया, जैसे फॉरेनर आता है देश में, उसका मान लीजिए कोई रेप कर लिया, ठीक है, या कोई कुछ भी कर लिया, चोरी कर लिया, उसका मर्डर कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो उसका मर्डर किया वो बच जाएगा, नहीं। अब उस पर वही कानून चलेगा जो इंडियन का मर्डर करता या कुछ भी करता तो उसके साथ होता। ठीक है, तो हर कोई इक्वल है लॉ के सामने, या फिर सबको लॉ इक्वली प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर है, जब तक वो प्रेसिडेंट या गवर्नर है, जब तक कोई भी सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा, ना ही उनको जेल होगा। ठीक है, अभी इसमें भी बहुत सारा एक्सेप्शन है। मतलब प्रेसिडेंट जब ड्यूटी के टाइम में हट जाएंगे, फिर 2 महीना बाद ये करेंगे, उतना डिटेल में कभी कोई नहीं पूछेगा। सिंपल आर्टिकल 14 में क्या था? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, एक्सेप्शन प्रेसिडेंट गवर्नर है, उनको सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगा, जेल नहीं होगा। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। मतलब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब लोग को यहाँ डिस्क्रिमिनेट करते थे पहले के टाइम, बोलते थे ये इसको छोड़ लेंगे तो हम भी डोम हो जाएंगे, हम भी ये हो जाएंगे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दिया। नहीं, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। किस किस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते? रिलीजन, आप बोल रहे हैं वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन बोलता है हम इसको नहीं रखेंगे अपने यहाँ, हम एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि ये मुस्लिम है, नहीं, तुम नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। रेस, आप किसी भी रेस से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी सेक्स से हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ कहीं भी आप पैदा हुए, बोलता है बिहारी है, उसको वहाँ पे बोलता है कि हम तुमको जॉब नहीं देंगे, तुम बिहारी है, केस हो जाएगा, फंडामेंटल राइट है उसका। ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। या फिर बोलता है कि तुम वहाँ से आए, तुमको हम नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं उसके प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सेप्शन, इसमें भी एक्सेप्शन क्या है? स्पेशल प्रोविज़न फॉर वोमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, OBC फॉर देयर एडवांसमेंट। मतलब अगर आप वोमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, SC, ST, OBC हैं, तो आपके एडवांसमेंट के लिए आपको डिस्क्रिमिनेट मतलब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब नीचा दिखाने के लिए डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, आपको इसलिए डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा ताकि आपको कुछ चीज़ स्पेशल मिल सके। ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके ताकि आप भी एक लेवल पे आ जाए। तो स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, OBC, ठीक है, उनके एडवांसमेंट के लिए। तो वहाँ पे जैसे लोग बोल सकते हैं ना कि अरे डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, हम मतलब कि हम जनरल हैं, हमको नहीं हो रहा है रिजर्वेशन, SC को इतना मिल रहा है, OBC को इतना मिल रहा है, तो बोल सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है रिलीजन कास्ट के बेसिस पे, लेकिन नहीं, वो एक्सेप्शन है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं उनको कुछ फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो पहले से बैकवर्ड है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो EWS आया, जो जनरल लोग बोलते थे कि हम लोग को नहीं मिलता रिजर्वेशन, चलो उनको बोला कि चलो तुम भी ले लो रिजर्वेशन। तो 103rd अमेंडमेंट ऑफ 103वां अमेंडमेंट था, जिसमें बोला कि 10% EWS को दे दिया जाएगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको 10% दिया जाएगा, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 से ही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्यों डिस्कशन करें? क्योंकि जो हम लोग आर्टिकल 15 पढ़ रहे हैं, ये 15 और आर्टिकल 16 में ही अमेंडमेंट करता है। ठीक है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में ही अमेंडमेंट करके EWS ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये सिंपल क्या कि जो पुअर है, जो कि गरीब है, उसके एडवांसमेंट के लिए, इसलिए उनको बोला गया कि चलो इनको भी हम लोग, जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, उनको हम लोग रिजर्वेशन देते हैं। इसका बहुत बार लोग अलग अलग कोर्ट में जाके केस किए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। लोग बोलते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट जब बोल दिया, जब पार्लियामेंट बना दिया, जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, हर कोई बोल दिया कि सही है, तो भाई ये सही है।
ठीक है, हर कोई बोल रहा है कि ओबीसी को इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पार्लियामेंट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिए कि नहीं ओबीसी को इतना नहीं मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट बोले कि नहीं वैलिड है, इतना ठीक मिल रहा है। ठीक है, तो जब दो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ये सब जब उसको सही बोल रहे हैं तो वो सही है। सिंपल सा बात है, सही बोल दिया सही है, आप ब्लाइंडली उस पर फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई उसमें जजमेंट या फिर कोई भी आप उसमें अपना उसके अगेंस्ट में आप देते हैं तो फिर आप एक तरह से आप मूर्ख कहलाएंगे। ठीक है, सिंपल सा बात है, दो जगह से, दो मेन इंस्टीट्यूशन से, पार्लियामेंट से और सुप्रीम कोर्ट, इससे हायर कौन होता है? जब दो अथॉरिटी किसी चीज़ को सही बोल दिया कि ये सही है तो फिर वो सही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।